नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। पहले से ही थोड़े से कार्ड्स पॉप आउट हो गए, तो एक बार और अच्छे से शफल करूँगी। ये है आपकी फरवरी के महीने की एनर्जीज़। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है ताकि आपकी लाइफ, आपकी जॉब, करियर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे हो सकें, ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। फरवरी के महीने में आपको किस बात का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, सब कुछ हम यहाँ चेक करेंगे। कार्ड्स की शफलिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मैं अपने इंट्यूशन के ऊपर बिल्कुल फोकस करती हूँ और जब मेरा इंट्यूशन कहता है कि अब मुझे पुल करना है कार्ड, मैं सिर्फ तभी पुल करती हूँ। आई नो समटाइम्स इरिटेटिंग लगता है इतना शफलिंग, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई हैव टू शफल। लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए है ये रीडिंग। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग है। सभी के एनर्जीज़ में टैप इन करने की ये कोशिश है मेरी टैरो के माध्यम से। आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है? ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए। बॉटम ऑफ द डेक की हमारी एनर्जी आपकी आ रही है मैच्योरिटी, वो कार्ड मैं यहाँ रखूँगी। और दूसरी जो एनर्जी आई है वो आई है नोथिंगनेस। ठीक है, 2 कार्ड्स पुल कर रही हूँ मैं। मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं, बाकी की डेक को रखती हूँ साइड में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। सेकंड कार्ड आया है कंपैरिजन, माइंड रिलेटेड कार्ड है। थर्ड आया है ब्रेक थ्रू। फोर्थ आया है लेटिंग गो। बियॉन्ड इल्यूजन मेन आर्काना का कार्ड है। तो हमारे पास में टोटल 1 थ्रू 2 और 3 मेन आर्काना के कार्ड्स हैं। इस एनर्जी में आप हैं इस वक्त और 3 से 6 महीने तक रहेंगे। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। गोइंग विद द फ्लो का जो कार्ड आया है हमारे पास में, लिब्रा, इस वक्त जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आप जिस भी इश्यू को, जिस भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, आप, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो या आपका जॉब हो, करियर हो, ठीक है, आप एक एक स्टेप चल करके, चढ़ करके, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट विद द एनर्जी, विद द फ्लो। कोई तरीके के झगड़े या कोई तरीके का पंगा आपको नहीं लेना है। जो फ्लो, जिस फ्लो में इस वक्त आपकी लाइफ आगे जा रही है, आपकी चीज़ें जा रही हैं आगे, आप उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। रिवर्स जा नहीं रहे हैं। रिवर्स जाने में, उल्टा जाने में आपको ज़्यादा एनर्जीज़ की ज़रूरत होगी। चीज़ों के साथ में ज़्यादा डील करने की ज़रूरत होगी। लोगों के साथ में बहसबाजी करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट, आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ का रुख है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि यही है मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ ऐसे ही जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है।
कंपैरिजन का कार्ड आया है सेकंड नंबर पर। आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, लोगों को, परिस्थितियों को। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ जैसे जा रही है विद गोइंग विद द फ्लो से, उसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कंपैरिजन करेंगे। माइंड रिलेटेड कार्ड है। आप अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करेंगे, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे, एनालाइज ज़्यादा करेंगे चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को। मगर आप एक पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ों को एनालाइज कीजिए, परिस्थितियों को पॉजिटिव नोट के साथ में एनालाइज कीजिए। कंपैरिजन करके अपने आप को परेशान करना या दुखी करना ये मत कीजिए, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। आप काफ़ी टाइम से जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी जो लाइफ में चल रहा है, उसमें आप काफ़ी टाइम से इस तरीके से चल रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इन मोमेंट में आकर के बस थोड़ा सा ब्रेक थ्रू यानी थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश की हो, कुछ अपने मन की बात ओपनली शेयर करने की कोशिश की हो, या एक तरीके से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है अपने विचारों को, ख्यालों को, लोगों के सामने थोड़ा सा बर्स्ट हो गया। आपने कैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा कर लिया आपने, जस्ट ऐसे एकदम चिल्ला दी, चिल्लाया आपने किसी के सामने, ब्रेक किया। जो आप शांति से जिस फ्लो में बढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने ब्रेक किया है उसको। जैसे तोड़ करके वॉल्केनो कैसे टूटता है और एकदम से गुस्सा बाहर आ जाता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, लावा बाहर आ जाता है। उस तरीके से कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। आपकी जो आपके अंदर दबी हुई चीज़ें थी, फीलिंग्स थी, तो आपने से कुछ लोगों ने यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, सप्रेस नहीं हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं किया है। जो सप्रेस्ड फीलिंग्स थी, जो चीज़ें आपकी दबी हुई थी आपके दिल में, आपके दिमाग में, वो आपने ओपनली उसको बाहर बोल दिया है। ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके लग रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को डील कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आप खुद एक काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन हैं। आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में। आपने लोगों से बहुत कुछ सीखा है, लोगों के पास में गाइडेंस लेकर के बहुत कुछ सीखा है। और आप खुद आप खुद बहुत पीस लविंग है। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा करना या किसी के साथ में झगड़ा फसाद करना आपको पसंद है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। आप खुद पीसफुली, आपको शांति से बस शांति पसंद है आपको, ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके लग रहा है। मगर कभी कभी कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा करना पड़ता है या हमें थोड़ा कुछ कह देना पड़ता है जो हमारे नेचर के विरुद्ध है। नोथिंगनेस के कार्ड से मुझे ये चीज़ समझ आ रही है। दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू भी मेन आर्काना का कार्ड है और नोथिंगनेस भी मेन आर्काना का कार्ड है। तो हो सकता है किसी ऐसी चीज़ को आप डील कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई आगे क्या करना है। आप भले कितने भी मैच्योर्ड पर्सन हैं, मगर इस तरफ अंधेरा है, इस तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से आपको एक जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया आपका। कुछ आपने कह दिया, कुछ बोल दिया आपने, चाहे अपने वर्क प्लेस में आपने बोला हो, चाहे रिलेशनशिप के अंदर आपने कुछ कहा हो, लेकिन एक तरीके से आपने कुछ कह दिया, अपना माइंड रिलीव कर दिया। अब क्या करने की ज़रूरत है आपको? जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए, लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। वाटर कार्ड है ये, दोनों वाटर रिलेटेड हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? जो हो गया उसे हो जाने दीजिए, जाने दीजिए। ऐसा तो नहीं था कि आपका इंटेंशन खराब था या आपके दिल की, आपकी फीलिंग्स आपने किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए किया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम बोल देते हैं, कभी कभी हम कुछ कह देते हैं। हमारा बर्स्ट आउट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने दिल में ही सब कुछ दबा के रखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे ना, हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो इससे बेटर है कि जो हो गया उसको हो जाने दीजिए। मैच्योरिटी के साथ में आप चीज़ों को हैंडल कीजिए। कैसे आप जो हो गया उसको
उसको और ज़्यादा कूल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसको अपनी साइड कर सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करने की ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूजन का अगेन मेन आर्काना का कार्ड है। आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन तो आप ऑलरेडी करते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पर मैच्योरिटी के साथ में आपको चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेडेक मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड आई रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हेडेक हो गया है, माइग्रेन हो गया है, सर्दी ज़ुकाम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए एडवाइस में मेडिटेशन आ रहा है। पावर आपको कहाँ मिलेगा? आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इंटरनल पावर को बढ़ाइए। गॉड एंजल्स आपके साथ हैं इस महीने आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपको खुद को अपनी मदद करनी है। कैसे करेंगे? मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को हैंडल करना है आपको। ठीक है, जो इस वक्त आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है कुछ लोगों के लिए, है ना। सो क्या करना है? शांति से धीरे धीरे एक कैंडल बनने की कोशिश कीजिए, लाइट बनने की कोशिश कीजिए, टॉर्च बनने की कोशिश कीजिए इस अंधेरे के अंदर। हो सकता है कि आपके अंदर वो पावर हो कि आप इस परिस्थिति से निकल सकें। आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। फिर आप इस मुसीबत से, इस परिस्थिति में से बहुत आराम से निकल जाएंगे। एंजल्स, ईश्वर आपके साथ है, फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये बहुत सुंदर कार्ड है। मेडिटेशन करने के लिए गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर। प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को ज़रूर बढ़ाइए। ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके फील हो रहा है। काफ़ी पीसफुल कार्ड है, पीसफुल एनर्जीज़ है। आई एम श्योर कि मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपनी तरफ ज़रूर रुख कर पाएंगे उनका। आप खुद बहुत काम और पीसफुल व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड से। बस और मुझे और आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो इन शॉर्ट, आपका महीना अच्छा जाएगा। आप काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में डील करेंगे, हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। धीरे धीरे आपके सामने धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जाएगी, रास्ते बनते जाएंगे आपके सामने। सब कुछ धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा इस महीने, इन द मंथ ऑफ February 2021। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर।